हेलो दोस्तों, दिस इज राकेश पुजारा, कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर्स फाउंडिंग पार्टनर लेके आया हूँ और एक मार्केट आउटलुक आपके लिए। पिछला हफ्ता काफ़ी बोयंसी रही मार्केट में और अक्रॉस द बोर्ड बाइंग देखा गया, इंक्लूडिंग एफआई ने का सेलिंग काफ़ी थम गया है और थोड़ा मार्जिनल बाइंग भी चालू हुआ है। और हेडलाइन इंडेक्स करीबन 2-2.5% अप रहे और स्मॉल एंड मिड कैप में तेज़ी ज़्यादा रही कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी। और वहीं पे एक अच्छा सा माहौल देखा गया, मतलब कॉन्फिडेंस इज़ कमिंग बैक। जो इकोनॉमी में स्लो डाउन था वो कहीं ना कहीं रिकवर हो रहा है और आरबीआई ने भी कल कैश रिजर्व रेशियो 50 बेसिस पॉइंट से घटाने का अनाउंसमेंट किया है और उसके कारण थोड़ा मुझे लग रहा है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस हैज़ कम बैक। तो देखते हैं क्या हुआ ड्यूरिंग द मार्केट। हमेशा की तरह हम चार्ट देखेंगे, आज हम वीकली चार्ट देखेंगे एंड मेरा स्क्रीन तो आपके पास है ही। देखिए क्या हुआ, निफ्टी 2.27% अप रहा। वहाँ आरएसआई देखिए, वहाँ से वीकली में 43 तक नीचे गया था, अभी यहाँ ऊपर वापस 55 के ऊपर आ गया है। सो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जो करेक्शन था वो करेक्ट होके अभी बुल रन रिज्यूम हुआ है। देखते हैं कि रिट्रेसमेंट कितना हुआ। अगर हम जून 22 का लो ले तो यहाँ देखेंगे तो करीबन 0.23% रिट्रेसमेंट हुआ। और अगर हम समझो ये लो ले यहाँ का, विच इज़ मार्च 23, अगर ये लो को पकड़ जैसा अच्छा खासा रैली चालू हुआ था तो भी करीबन 0.25 और 0.38 के बीच में रिट्रेसमेंट हुआ। और अगर जून 3 वाला लो ले, ये वाला लो, तो देखा जाए तो 0.618 रिट्रेस हुआ है। तो जब भी कोई स्विंग 0.618 रिट्रेस होता है तो डबल टॉप का गुंजाइश बनता है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मार्केट ऑल टाइम हाई की ओर धीरे धीरे जाएगा और अगर ऑल टाइम हाई क्रॉस भी किया तो कहाँ तक ऊपर जाएगा। तो ये स्विंग देखिए, स्विंग हम अगर कैलकुलेट करें तो 1.618 बनता है 27,900, 1 बनता है 26,100 और 2.6 30,000। तो कहीं ना कहीं अगर ये भी रेप्लिकेट हुआ तो 26,000 तक तो मार्केट जा ही सकता है और अगर ये एक्सटेंड हुआ रहे तो 27,900 तक जा सकता है, ये हमारा मानना है। होगा नहीं होगा ये मार्केट पे है, लेकिन मुझे लग रहा है ये करेक्शन जो था वो ख़त्म हो गया है और मार्केट धीरे 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 ऊपर की ओर जा रहा है। आप डेली में भी देखिए तो मार्केट देखिए पूरा सारी मूविंग एवरेज के ऊपर बंद आ गया है। वहाँ पर भी आरएसआई देखिए करीबन 60 के करीब आ गया। ये 60 को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 60 एक ऐसा लेवल है जो बैरिश से बुलिश में जाने के लिए इंडिकेट करता है। क्योंकि यहाँ नीचे 40 टूट गया था, इसके लिए हम वेट करेंगे 60 के ऊपर जाए। तो 60 के ऊपर 5 दिसंबर को मार्केट चला गया। तो हमारा हाइपोथेसिस ये है कि शायद करेक्शन ख़त्म हो गया और मार्केट अभी ऊपर जा रहा है। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी करीबन 0.3% अगेन आउट परफॉर्मेंस देन निफ्टी। हम बैंक में बुलिश है, बैंक निफ्टी में बुलिश है। फिनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में बुलिश है, देखिए वहाँ पर भी 2.89% अप रहा। मिड कैप सेलेक्ट देखिए वहाँ पर 2.69। और ये बेसिकली ये जो मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो करीबन करीबन 3.5% बढ़ा। मतलब ब्रॉडर मार्केट में कंपेयर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ब्रॉडर मार्केट में तेज़ी अच्छा खासा बना हुआ है और वो एकदम ऑल टाइम हाई के नज़दीक में आ चुका है और सबसे पहला मुझे लग रहा है यही ऑल टाइम हाई मारेगा। स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, स्मॉल कैप इंडेक्स भी वीकली अगर आप देखिए तो करीबन 3.5% बढ़ा। मिड कैप इंडेक्स भी 3.5% बढ़ा, 3.63। ऑटो इंडेक्स 2.5% बढ़ा, लेकिन एक कंसोलिडेशन ही हो रहा है वहाँ पर। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन और रहेगा। ये कैंडल्स देखिए एक रेंज में है और वही रेंज में ऊपर नीचे हो रहा है। तो कहाँ मुझे लग रहा है कि वहाँ कंसोलिडेशन बरकरार रहेगा। मेटल इंडेक्स मुझे लग रहा है कि नई तेज़ी चालू हो गई है वहाँ पर, तो मेटल पे आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। मेटल इंडेक्स मंथली भी देखा जाए तो काफ़ी कंसोलिडेशन हो चुका है और वो रिज्यूम करने के लिए तैयार है अप ट्रेंड। यहाँ जो ऑसिलेटर ओवरबॉट थे वो देखो नीचे आ गए हैं और यहाँ से देखो रिज्यूम करना चालू किया है। और ये भी देखिए ऑसिलेटर 40 के नीचे तो गया ही नहीं आरएसआई और वापस रिज्यूम कर दिया। डेली में 60 के ऊपर जाने की तैयारी में है, तो ये 60 के ऊपर जाएगा तो रैली थोड़ा रफ्तार पकड़ लेगा, ऐसा हमें लग रहा है। तो अगला बैट अगर करना है तो मैं मेटल पे करूँगा, मीडियम स्मॉल कैप पे करूँगा, रियलिटी पे करूँगा। रियलिटी में भी देखिए रियलिटी भी कहीं ना कहीं 60 की ओर जा रहा है वीकली
और डेली मुझे लगता है 60 क्रॉस कर गया है वो। तो ये जो इंडेक्स है स्ट्रेंथ दिखा रहा है, क्योंकि डेली में ये देखो 60 क्रॉस कर गया है, और वीकली में जो ओवरबॉट ऑसिलेटर थे वो यहाँ पर सेटल होके 42 पे अटक गए। जो 40 के नीचे जाता तो शायद मंदी बड़ा आ जाता, लेकिन रियलिटी इंडेक्स मुझे लग रहा है यहाँ से भागने के लिए तैयार है। और मंथली में भी देखिए ऑसिलेटर थोड़े जो ओवरबॉट थे वो थोड़ा नॉर्मलाइज हो गए। तो ये जो करेक्टिव फेज था वो अभी रिज्यूम करने की तैयारी कर रहा है। तो मार्केट पूरा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अप ट्रेंड रिज्यूम कर लेगा। और सीपीएसई देखिए, सीपीएसई वी आर नॉट दैट बुलिश राइट नाउ, वी थिंक इट विल कंसोलिडेट हियर एंड यहीं पे कंसोलिडेट होता रहेगा। और रियलिटी इंडेक्स है, मेटल इंडेक्स है, बैंकिंग इंडेक्स है, ये नए नए घोड़े सब तैयार हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स थोड़ा बड़ा है और हो सकता है कि ये भी न्यू ऑल टाइम हाई आ जाए। और पीएससी इंडेक्स हम लोग इतना अभी फ़िलहाल बुलिश नहीं है। कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल देखिए 5% बढ़ा, तो कहीं ना कहीं नए तेज़ी की तैयारी हो रही है अलग अलग सेक्टर से। कंज्यूमर ड्यूरेबल इज़ वन ऑफ देम, मेटल इज़ वन ऑफ देम, रियलिटी इंडेक्स इज़ वन ऑफ देम। एमएनसी अगेन ओके ओके फॉर्मेशन है, डीप करेक्शन है, थोड़ा यहाँ कंसोलिडेट होता नज़र आएगा। अनदर सेक्टर दैट वी आर बुलिश इज पीएसयू बैंकिंग सेक्टर। ओवरऑल पीएससी में हम लोग इतने बुलिश नहीं है, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है ना वहाँ हम काफ़ी बुलिश है। तो ये देखिए सारी, इवन नॉट ओनली डेली, देखो डेली में सारी मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, डेली में 60 के ऊपर चला गया, वीकली में भी सारी मूविंग एवरेज क्रॉस कर गया। तो मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स इज़, ये नई जो तेज़ी है उसका घोड़ा रह सकता है। 5% वो बड़ा है और वहाँ पर मुझे लग रहा है पोजीशन बनाई जा सकती है, और अग्रेसिव पोजीशन पब्लिक सेक्टर बैंक में बनाई जा सकती है। ऑयल एंड गैस अगेन थोड़ा लेकलस्टर है, और वहीं पे मुझे लग रहा है थोड़ा स्ट्रगल करेगा यहाँ पर, क्योंकि देखो मूविंग एवरेज भी एंटेंगल्ड है, थोड़ा ऊपर से नीचे जा रही है, प्राइस भी कहीं फंसा हुआ है। सी द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड पीएसयू बैंक्स। पीएसयू बैंक में देखिए ये मूविंग एवरेज सारी अभी राइज करना चालू कर देगी, सारी जो ये कंजेशन था उससे वो क्रॉस कर दिया है, और अभी यहाँ से मुझे लग रहा है अप ट्रेंड होगा। इवन आरएसआई देखिए, आरएसआई 56-57 हो गया, और डेली में देखिए, डेली में तो आरएसआई करीबन 66 हो गया। तो डेली तो मंदी से बाहर ही निकल चुका है। ये देखिए राउंडिंग फॉर्मेशन भी हुआ, यहाँ से अगर ब्रेकआउट भी पकड़े तो करीबन 8,000 का तो दिख ही रहा है। यहाँ से 7-8% यहाँ के तेज़ी बन सकती है पीएसयू बैंक में। तो देखो फॉर्मेशन में फ़र्क होने के कारण हम पकड़ पाते हैं कि उसमें तेज़ी है, किसी में। ये देखो अगेन मीडिया इंडेक्स थोड़ा ऊपर आया है, तो कंपैरेटिवली बेटर है। जो अभी इतने टाइम से जो पूरा फंसा हुआ था वो कंपैरेटिवली मुझे लग रहा है कि बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है, और हो सकता है कि उसमें भी तेज़ी बने। अभी तेज़ी बनी नहीं है, लेकिन बनने की तैयारी में है। आईटी इंडेक्स हमें लगता था आउट परफॉर्म करेगा, तो आउट परफॉर्म किया ही है, 3.64% अप। और एफएमसीजी कुछ नहीं कर रहा है, तो उससे दूर ही रहेंगे। और फार्मा देखिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा। फार्मा मुझे लग रहा है कि मंदी से बाहर निकल चुका है, और फार्मा अभी धीरे, ये जो भी उसका करेक्शन था वो उससे ऊपर जाएगा। तो फार्मा में भी ध्यान हमारा तेज़ी है, और आईटी में भी तेज़ी है। विक्स देखो सेटल हो गया है, तो जब भी विक्स सेटल हो जाता है मार्केट प्रोबेबली ऐसा सोच रहा है कि भाई अभी कोई यहाँ पर ज़्यादा खतरा है नहीं, और इसके कारण पार्टिसिपेंट्स एकदम कॉन्फिडेंटली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गोल्ड देखिए, गोल्ड थोड़ा अभी करेक्टिव मोड में है, और वहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी, अभी थोड़ा दूर रहेंगे गोल्ड से। सिल्वर मुझे लग रहा है कंपैरेटिवली बेटर है फ्रॉम द गोल्ड, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियल यूज़ भी होता है उसका, अपार्ट फ्रॉम प्रेशियस मेटल। एंड देखिए यूएस डॉलर इंडेक्स कहीं ना कहीं थोड़ा कूल डाउन हुआ है, उसी का ही इम्पैक्ट है, हमारे मार्केट थोड़े तेज़ी की तरफ चले हैं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ऑल टाइम हाई के करीब होवर कर रहा है। एस&पी इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है, नास्डैक ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है। तो वहाँ फॉरेन मार्केट में यूएस में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ जो पैसा बेच के वहाँ पर जा रहे थे वो शायद अभी थम गया है, और इंडिया का भी आउट परफॉर्मेंस चालू हो सकता है। तो ये था हमारा मार्केट आउटलुक। अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में तेज़ी बरकरार रहेगी। जैसे हमने बोला तेज़ी के घोड़े कौन से हैं, तेज़ी के घोड़े हैं बैंकिंग इंडेक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, मेटल, रियलिटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक में काफ़ी वैल्यू भी है, तो वहाँ कंफर्टेबली इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और ऐसे ही वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे।
कृपया आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स डालिए। और आपको कुछ जानना भी है तो यूट्यूब में कमेंट्स में डाल सकते हैं, तो हम उसको आंसर करने का कोशिश करेंगे। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज़ राकेश पुजारा साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।